हेलो हेलो एवरीवन मित्रों। क्या आप लोग को आवाज मिल रही है? आवाज का थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में बताइएगा मित्रों कि आपको आवाज अच्छी तरह से पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है। क्या स्पष्ट आवाज है? सेशन की शुरुआत किया जाए। चलिए, चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं मित्रों, ठीक है। आप सभी का स्वागत है मित्रों, आपका अपना परिवार नवनीत अकेडमी पे। मित्रों आशा कर सकते हैं आप लोग अच्छे होंगे, अपने पढ़ाई को कर रहे होंगे। जैसा कि मित्रों आप सभी जानते हैं, इसके पहले जो था मैंने ए बी फार्मूला को ही डिसाइड कर दिया किया था। इसके पहले भी मैंने ए बी रूल को बताया था, लेकिन उसमें परेशानी ये थी कि उसमें ए बी रूल के साथ साथ मैंने रेशियो मेथड को भी आपको बताया था। दोनों मेथड से मैंने बताया था, क्वेश्चन को मैंने दोनों मेथड से बताया था। एक था मैंने ए बी रूल और एक था हमारा रेशियो मेथड। दोनों रूल से मैंने बताया था कि क्वेश्चन को कैसे आसानी से बनाया जा सकता है। तो सबसे पहले मित्रों कुछ लोग की क्वेरी आ रही थी कि सर ए बी रूल और रेशियो मेथड कहाँ पे किसका यूज करेंगे। ये जो यूज होता है मित्रों, कहाँ पे किसका यूज करेंगे, तो इसके लिए कुछ प्रकृति होती है उसकी, उसकी कुछ नेचर होती है। उस नेचर का विस्तृत अध्ययन मैंने किया है और उस अध्ययन को करके मैंने डिसाइड किया आखिर में ए बी रूल कब लगाएंगे और रेशियो मेथड को कब लगाएंगे। यानी क्वेश्चन अगर देखेंगे, क्वेश्चन के टाइप के हिसाब से मैंने वहाँ पे समझेंगे कि इसमें कौन सा रूल को मैं लगा दूंगा ताकि मेरा क्वेश्चन जो है कम समय में बन के निकल जाए। ताकि कंपटीशन है मित्रों, और कंपटीशन में बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट होता है टाइम मैनेजमेंट करना। टाइम अगर आप मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं तो आपसे क्वेश्चन नहीं बन पाएगा एग्जाम में। इसलिए मित्रों सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगा कि ये भी रूल को मैंने पढ़ा दिया हूँ। जो क्वेश्चन मैं इसके पहले आपको बता चुका हूँ उसी क्वेश्चन को मैंने बता दूंगा आपको कि यहाँ पे किस मेथड से बनाना इसको अच्छा था। अगर आप इस मेथड से बनाता तो ज्यादा टाइम उसको गेन करता वहां पे, इस मेथड से बनाएंगे तो कम टाइम यहाँ पे गेन करेंगे। आइए उसको समझते हैं कि कैसे उसको बनाएंगे, ठीक है ना। चलिए, ये एबी मेथड हो गया और रेशियो मेथड हो गया। थोड़ा सा सक्सेसिव की बात इसमें आ जाती है मित्रों। सक्सेसिव की बात बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है इसमें। सक्सेसिव बहुत जो है सक्सेसिव, इसमें सक्सेसिव की बात बहुत ज्यादा आ जाती है, ठीक है। थोड़ा सक्सेसिव घटना के बारे में हम आपसे बात करेंगे कि सक्सेसिव घटना होती क्या है। चलिएगा, देखिएगा, मान लीजिए कोई संख्या जो है 1000 है, ठीक है। और 1000 में क्या होता है, हर साल इसमें 10% की हम वृद्धि कर रहे हैं। 10% वृद्धि का मतलब कितना होता है, 1/10/100 होता है, यानी कि 1 बटा कितना हो गया, 10 हो गया। इसमें 1/10 से अगर मित्रों अगर भाग करिएगा सबसे पहले, इसका 1/10% निकालिएगा तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, इसका कितना आ जाएगा, 1000 था। 1000 था और 1/10% कितना हो गया इसका, 1/10% कितना हो गया, 100 हो गया। अच्छा ठीक है, तो 1000 था ही ये, 1000 था ही, 1000 था ये। इसमें क्या है, 100 पर 10% का निकलिएगा तो एगो जीरो यहाँ डाल दीजिएगा, निकल जाएगा तो 100 हो जाएगा। कितना हो गया, ये हो गया मेरा 1100। ये कितना हो गया, 1100 हो गया। ये कितना हो गया, 1100 हो गया। 1100 में अगर 10% इसका निकालिएगा तो इसमें कितना हो जाएगा, एगो जीरो जुड़ जाएगा। इसी का 10% निकालिएगा तो 110 और जुड़ जाएगा। ये कितना हो जाता है, 1210 हो जाता है। कितना हो जाएगा, 1210 हो जाता है। 1210 में क्या करेंगे, इसी का 10% कितना हो जाएगा, 121 हो जाएगा। 121 इसमें जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, इसी का 10% अगर करते हैं 1210 का, आपको जीरो निकल जाएगा तो कितना, 121 हो जाता है। जोड़िए इसको, एक है कितना हो गया, 2 हो गया। 2 कितना हो गया, 4 हो गया। अरे यार उतना थोड़े होता है। 1100 कितना, 1100 ही है, 100, 1100 ही है, 100 एगो ही है, दोनों मिला के कितना हो गया, 1200, 1210 हो गया, ठीक है। ये दोनों मिला के कितना हो जाएगा, 1210 हो जाएगा, ठीक है। 1210 यहाँ पे हो जा रहा है। फीस इसका क्या करेंगे, 10% अगर जोड़ते हैं तो 1210 पहले से था ही ये, ठीक है। आप प्लस में क्या करेंगे, इसमें 121 और जोड़ देंगे। 1210 पहले से था, इसका 10% 121 जोड़ देंगे। अच्छा 1210 को प्लस में कितना होगा हमारा, 121 हो गया। जोड़ते हैं, एक दो है कितना, तीन, दो है कितना, तीन, दो है कितना, तीन, 1331 हो जाता है। यानी 2000 अगर मान लीजिए हम अगर 21 से शुरू किए हैं, 2021 अगर शुरू किए हैं तो 2000 अगर 22 में बात करिएगा मित्रों, 2022 में जाते जाते कितना हो जाएगा, या 1100 रुपया हो जाएगा। 2023 में अगर बात करिएगा मित्रों, 2023 में तो ये जो रुपया हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 1210 हो जा रहा है यहाँ पे। कितना हो जा रहा है यहाँ पे, यहाँ पे कितना हो जा रहा है, 1210 हो जा रहा है, ठीक है ना। 1210 हो रहा है। 23 से अगर 24 के बारे में बात करते हैं, 2024 में, 2024 में अगर देखते हैं तो ये रुपया जो होती है हमारा 1331 हो जाता है। यानी 3 वर्षों में, यानी पर साल, यानी पर प्रत्येक साल अगर 10-10% की वृद्धि करते हैं मित्रों, प्रत्येक साल अगर 10-10% की वृद्धि करते हैं तो ये 1331 तक पहुंच जाता है। तो सक्सेसिव ना है, जो चीज बढ़ रहा है, जो घटना पहले से घटा हुआ है, उसी घटना को आधार मान के फिर उसमें क्या कर रहे हैं हम, 10% की इंक्रीजमेंट उसका कर रहे हैं। यानी एक दूसरे पर आधारित है ये चीज।
इसी का मतलब होता है, जब कंपाउंड इंटरेस्ट आप पढ़िएगा ना, कंपाउंड इंटरेस्ट जब निकालिएगा तो उसमें हमेशा 10% का मतलब हर साल इंक्रीज होगा, यानी उसके मूलधन में वो जुड़ता जाएगा जो ब्याज होगा। उसी पर अगर सक्सेसिव भी होता है CI भी, उसी प्रकार क्या है, ये है, मान लीजिए 1,000 का कोई संख्या है, इसमें 10% की हम वृद्धि करते हैं तो कितना हो गया, 10% वृद्धि, 100 कम, यहाँ से हो गया 1,000, 1,000 प्लस इसका 10%, 100 हुआ, इसमें जोड़ दिए तो 1,100 हुआ, फिर इसी का 10%, 1,100 ही है, इसका 10% करिएगा तो 110 आ रहा है ना, इसको जोड़ दिए 1,220 हो गया। अब 1,220 का फिर 10% का किया तो 1,210 हिले है, इसका 110% करेंगे तो 121 आ जाएगा, तो 1,210 में 121 जोड़ देंगे 1,331 आ जा रहा है, 1,331 आ जा रहा है। तो ये मेरा क्या हो रहा है, सक्सेसिव घटना है, ये क्या है, सक्सेसिव है, यानी कहने का मतलब है मित्रों, ये जो मुझे बढ़ रही है एक दूसरे पर आधारित होती है। इसी प्रकार से डिसाइड यहीं पे जाके हो जाता है कि दो गो मेथड मेरा होता है, एक होता है मेरा AB रूल होता है, AB रूल जो होता है सक्सेसिव घटना पर आधारित है, ठीक है, ये जो होता है सक्सेसिव होता है, ये जो मेरा होता है ये सक्सेसिव रूल होता है, ठीक है। और दूसरा जो होता है मेरा, दूसरा जो रूल क्या होता है, रेशियो मेथड होता है, क्या होता है, रेशियो मेथड। देखिएगा कैसे बनाते हैं, 3 साल के लिए अगर बढ़ रही है, मान लीजिए 10% हमेशा, 10% की अगर वृद्धि कर रहे हैं मित्रों, 10% अगर वृद्धि कर रहे हैं, 10% का मान कितना हो जाएगा, इसको मिटा दीजिए, 10% का मान कितना हो जाएगा मित्रों, 10% का मान 10/100 होता है ना, जीरो से जीरो खत्म कितना हो गया, 1/10 हो गया, आप ये जानते हैं। आपको मैं बता रहा हूँ इसलिए हमेशा तोड़ रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो किसी प्रकार का। ठीक बताइए, 10 से कितना होता है, 11 हो गया, यहाँ से क्या हो गया, 10 से क्या हो गया, 11 हो गया, फिर क्या हो गया, 10 से कितना हो गया, 11 हो गया, 3 साल बढ़ा, ये 2000 कितना है, ये 2021 में है, ये 2022, सॉरी 21 में तो शुरू हुआ था, ये 2000 कितना है, 22 में है, ये 2022 में हो गया, ये 2023 में हो गया, और ये जो हो गया 2000 कितना, 24 में हो गया, ठीक है। 10-10 करिएगा तो कितना हो जाएगा, 1,000 हो गया, ये 1,000 हो गया, और यहाँ से कितना हो गया, 11 गुना 11 गुना 11 कितना हो गया, 1,331 आ गया, इससे भी 1,331 ही आ रहा है, उससे भी 1,331 आ रहा है, लेकिन ये जो है सक्सेसिव घटना को फॉलो कर रहा है, और ये जो है मेरा रेशियो मेथड को मैं बना रहा हूँ, इस पे ये आ रहा है मेरा इतना। ठीक है, चलिए आप लोग इसको समझ गए होंगे, थोड़ा सा इसको लिखने का मित्रों आप लोग प्रयास करिएगा, तो सेशन की ओर आगे की ओर बढ़ाते हैं। चलिए इसको मिटा दिया जाए, चलिए ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, इसको मिटा ही देते हैं, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, थोड़ा सा और कंसेप्ट को बिल्डअप करते हैं मित्रों। कंसेप्ट को बिल्डअप करना काफी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपको केवल पढ़ा देना ही मकसद नहीं है, कंसेप्ट में हर कुछ आपको दिखाते जा रहा हूँ, आखिर में हो रहा है तो कैसे हो रहा है, ठीक है ना। मैथ में है समझना भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है मित्रों, ठीक है। चलिएगा थोड़ा सा कंसेप्ट और मित्रों, अब डिसाइड जो आपको करने के लिए बता रहा था इसके पहले, कि डिसाइड आखिर में हम कैसे करेंगे। मान लीजिए, मान लीजिए कि अगर हम कहीं भी हमको AB रूल लगाना है, कि कहीं भी हमको रेशियो मेथड लगाना है, कि क्वेश्चन की प्रकृति पे बताएगा, नेचर पर, क्वेश्चन का नेचर कैसा है, क्वेश्चन में कैसा नंबर को दिया गया है आपके सामने, चीज पे डिपेंड करेगा कि आप कौन सा उसमें रूल लगाएंगे। तो रूल को बताता हूँ, आपको डिसाइड कैसे करना है, डिसाइड को छांटना है, छांटने के लिए मैं बता रहा हूँ कि रूल को कैसे डिसाइड करेंगे, चलिए देखिएगा थोड़ा सा मित्रों, आपको ध्यान लगाना है और गौर फरमाना है। एक होता है, मान लीजिए 1% अगर दिया हो आपको क्वेश्चन में, अगर 1% दिया हो, अगर 2% दिया हो, उसके बाद से क्या हो, अगर 3% दिया हो, उसके बाद से क्या हो, 4% दिया हो, उसके बाद से क्या हो, 5%, 5% अगर दिया हो, क्या दिया हो, 5% दिया हो, उसके बाद क्या हो, 6% दिया हो, उसके बाद से क्या हो, 7% दिया हो, ठीक है। अच्छा, एक ये हो गया, इस प्रकार से अगर नंबर दिया हो, इस प्रकार से क्या हो, नंबर अगर दिया हो, नंबर के रूप में हो, क्या हो, नंबर के रूप में हो, नंबर के रूप में अगर हो, ठीक है। दूसरा जो है, अगर क्वेश्चन में क्या हो कि 10% दिया हो, 20% दिया हो, 30% दिया हो, 40% दिया हो, 40% क्या हो, 40%, 40 क्या हो, 40% दिया हो, उसके बाद से क्या हो, 50% दिया हो, उसके बाद से क्या हो, 60% दिया हो, इस प्रकार से दिया हो, यानी क्या है, मल्टीपल के रूप में दिया हो, क्या किया हो, मल्टीपल के रूप में दिया हो।
मल्टीपल के रूप में दिया हो, ठीक है। मल्टीपल के रूप में यहाँ पे दिया हुआ है 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, यहाँ पे दिया है मल्टीपल के रूप में। इसके पहले दिया है 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, 6%, 7%, यानी ये जो है नंबर के फॉर्मेट में दिया हो, नंबर के रूप में हो 1%, 2%, 3%। उसके बाद से मल्टीपल के रूप में हो, जैसे 10 का मल्टीपल है 10, 20, 30, 40, 50, 60 इस तरह हो। और दूसरा जो होता है, एक रूप और होता है तीसरा। तीसरा क्या होता है, जैसे कि मान ले 16 पूर्णांक 2 बटा क्या हो 3% दिया हो, या 11 पूर्णांक 1 बटा क्या है 9% दिया हो, या 1 बटा क्या है 8% दिया हो, या क्या हो 14 पूर्णांक 2 बटा क्या है 7% दिया हो। तो ये क्या होता है, फ्रैक्शन के रूप में दिया रहता है। FRAC या UN फ्रैक्शन के रूप में ये दिया है, ठीक है ना। ये 3 मेथड होते हैं, ये 3 रूल होते हैं मित्रों। अगर 3 फॉर्मेट में अगर आपको दिया है, 3 फॉर्मेट में अगर मित्रों आपको दिया है, इसमें अगर 3 फॉर्मेट में मित्रों आपको दिया है, इस तरह से 3 प्रकार से अगर दिया हुआ है, और उसके बाद क्या किया हुआ है मित्रों, सबसे पहले उसके बाद आपको क्या किया हुआ है, अलग अलग बांट दिया है सभी को, ठीक है ना। 3 प्रकार से दिया हुआ है। जैसे यहाँ से अगर इसको करिएगा, यहाँ से इसको करिएगा तो एक ऊपर वाला 1 हो गया, नीचे वाला जो यहाँ से अगर आप आते हैं, यहाँ से आते हैं तो ये 2 हो गया, और मेरा ये क्या हो गया, तीसरा हो गया। यानी 3 फॉर्मेट दिया हो। क्वेश्चन जो होता है या तो इस रूप में रहेगा, 3 ही ना रूप होता है मित्रों, या तो आपको सिंपल फॉर्मेट नंबर के फॉर्मेट में दिया होगा 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, 6%, 7% के रूप में दिया हो, या अगर 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, या हमको फ्रैक्शन के रूप में दिया हो 16 पूर्णांक 2 बटा 3, 11 पूर्णांक 1 बटा 9, 1 बटा 8%, 12.5 1 बटा 8 नहीं ना, 12.5% अगर मान लीजिए यहाँ पे दिया हो 12.5%, 12.5% दिया हो, उसके बाद से क्या है 14 पूर्णांक 2 बटा 3% दिया हो, इस प्रकार से अगर फॉर्मेट में दिया हो मित्रों, तो यहीं से तो हम डिसाइड करेंगे कि कैसे हम ए बी रूल लगाएंगे और कैसे हम सक्सेसिव रूल को लगाएंगे। देखिएगा थोड़ा सा मित्रों आपको ध्यान लगाना है, ये कोई कंसेप्ट नहीं होता है, ये अपने से बनाया हुआ एक ट्रिक है, तो क्वेश्चन को काफी आपको आसान कर देगा। अगर आप इस मेथड का यूज करते हैं तो आपका क्वेश्चन हमेशा हमेशा के लिए आसान हो जाएगा, इसमें आपको किसी प्रकार की सोचने की दिक्कत नहीं पड़ेगी, सोचने पर यह चीज मजबूत नहीं करेगा आपको, ठीक है। चलिए, अगर मान लीजिए मित्रों सबसे पहले पहले होता क्या है कि अगर ये चीज हो, अगर इस फॉर्मेट में मल्टीपल के रूप में हो, तो यहाँ पे हम सक्सेसिव से भी बना सकते हैं, सक्सेसिव से भी बना सकते हैं, यानी ए बी रूल से बना सकते हैं, और दूसरा जो होता है यहाँ पे रेशियो से भी बना सकते हैं, रेशियो से भी बना सकते हैं। इस फॉर्मेट में अगर दिया हो मित्रों, अगर इस फॉर्मेट में दिया हो तो हमेशा क्या करेंगे, सक्सेसिव से ही बनाएंगे, हमेशा क्या करेंगे सक्सेसिव, यानी ए बी रूल से बनाएंगे, यहाँ पे ए बी रूल से बनाएंगे। अगर इस फॉर्मेट में अगर दिया हो, इसमें क्या करते हैं, रेशियो मेथड का यूज करते हैं, इसमें क्या करते हैं, रेशियो मेथड का यूज करते हैं, इसमें रेशियो मेथड का यूज करते हैं, ठीक है। इस प्रकार से दिया हो तो हमने इस प्रकार से बना लेंगे, और इस प्रकार से दिया हो तो इस प्रकार से बना। दोस्तों थोड़ा सा ध्यान लगाना है मित्रों, थोड़ा सा मित्रों ध्यान लगाना है। जब भी आपका नंबर के फॉर्मेट में दिया रहेगा, जब भी आपको नंबर का फॉर्मेट में मित्रों दिया रहेगा, जब भी क्वेश्चन में अगर संख्या जो है नंबर के फॉर्मेट में दिया रहेगा, यानी 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, 6%, 7%, 8%, 9%, जो भी रूप में दिया रहेगा, तो उसको क्या करेंगे, क्वेश्चन को बनाएंगे सक्सेसिव मेथड से। उसको कैसे बनाएंगे, सक्सेसिव मेथड से बनाएंगे, यानी ये भी रूल का यूज करेंगे। जब भी क्वेश्चन में जब भी क्वेश्चन में मल्टीपल के रूप में दिया हो, कैसे दिया हो, 10% दिया हो, 20% दिया हो, 30% दिया हो, 40% दिया हो, 50% दिया हो, 60% दिया हो मित्रों, 70% दिया हो, इस प्रकार का फॉर्मेट जब भी आएगा, तो इसको दोनों मेथड से बना सकते हैं। यानी इसमें मेरा क्या करेगा, ए बी रूल भी लग सकता है, और उसके बाद से क्या होता है हमारा फ्रैक्शन में हमारा रेशियो मेथड भी लग सकता है। तीसरा जो कंसेप्ट है मित्रों, तीसरा ये बोला, अगर क्वेश्चन जो है आपका, अगर जो क्वेश्चन जो है आपको फ्रैक्शन के रूप में हो, जैसे 12.5% के रूप में हो, उसके बाद से 14.2/7% के रूप में हो, उसके बाद से आपको 11.1/9% के रूप में हो, 33.1/3% के रूप में हो, हम एक फ्रैक्शन मेथड का यूज करेंगे। फ्रैक्शन मेथड यानी रेशियो मेथड का यूज करेंगे मित्रों। इसमें क्या करेंगे, रेशियो मेथड का यूज करेंगे। एक कंसेप्ट आपको याद हो गया, एक कंसेप्ट याद हो गया, तो मैं बहुत सी अच्छी चीज को, एक क्वेश्चन जो इसके पहले वाला था, उसको मैंने आपको बना के यहाँ पे दिखाने का प्रयास करूंगा कि वो कैसे होता है, ठीक है। चलिएगा,
क्वेश्चन को देखिएगा मित्रों, सबसे पहले क्वेश्चन को सबसे पहले आप देखिएगा, क्या बोला है, क्या बोला है मित्रों, क्या बोला है, आयत की लंबाई में 50% की वृद्धि होती है, फिर उसके क्षेत्रफल में 20% की वृद्धि होती है, तो आयत की चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये पता लगाना है हमको कि आयत की चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा। हमने देख लिया, अच्छे अच्छे 50% है, 20% है, आपने बताया था ना, 10% हो, 20% हो, 30% हो, 40% हो, या क्या हो, 50%, 60% जो भी हो, यानी मल्टीपल के फॉर्मेट में होती है, ये भी रूल का यूज करेंगे, मल्टीपल के फॉर्मेट में होते ये भी रूल भी करेंगे और रेशियो मेथड भी करेंगे। आइए देखते हैं मित्रों, बताते हैं आपको। सबसे पहले ए बी रूल, अगर सबसे पहले रेशियो मेथड, रेशियो मेथड क्या होता है, ए बी यानी ए प्लस बी, देखिएगा ए प्लस बी, ए प्लस बी प्लस क्या होता है, ए गुना बी बट्टा में क्या होता है, 100 होता है। तो यहाँ पे जो क्षेत्रफल जो हो जाएगा हमारा, एरिया जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस ए बी इंटू बी, क्या है, अच्छा एरिया क्या है, क्षेत्रफल जो है 20% की वृद्धि है, तो प्लस में क्या है, 20 हो गया। अब बराबर लंबाई है, लंबाई में 50% है, 50% की क्या है, वृद्धि है, चौड़ाई में कितना परसेंट की वृद्धि होगा, तो प्लस में बी कर लेंगे चौड़ाई, अब प्लस में क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे 50 गुना क्या करेंगे बी, अब बट्टा में क्या करेंगे मित्रों, 100 करेंगे, 100 करेंगे मित्रों, ठीक है। अच्छा एक बात बताइएगा, या 20 प्लस में है या ये 50 भी प्लस में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, -30 हो जाएगा, -30, -30 से -30 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 50 दूना कितना हो गया, 100 हो गया, यानी बी प्लस बी बाई 2 हो गया, बी प्लस बी बाई 2 है मित्रों, यहाँ पे बी प्लस बी बाई 2 है, अब बी बाई प्लस बी बाई 2 का मतलब कितना हो गया, 2 कितना हो गया, 3, तो -30 बराबर कितना हो जाएगा, 2 कितना हो गया, 3, यानी 3b, 3b बटा कितना हो गया, 2 हो गया, 3b बटा 2, 2 से यह क्या हो जाएगा, 10 बेर, 2 से यह क्या हो जाएगा, 2, 3 से यह क्या हो जाएगा, 3 यहाँ कितना होता है, 30, 10 बेर में कट जाएगा, और b बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, b बराबर कितना हो जाएगा, -10 कितना हो गया, 20%, माइनस दिखा रहा है, माइनस का मतलब क्या हो गया, 20% की कमी हो गई, आंसर मेरा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, 20% की कमी है। ये जो मैंने बताया, ये मैंने जो बनाया, ये क्या है, सक्सेसिव मेथड है, SUCCE, ये क्या है, मेरा सक्सेसिव मेथड से मैंने बताया, यानी ए बी रूल का मैंने यूज करके मित्रों यहाँ पे आपको बता दिया और आप लोग समझ गए। अब थोड़ा सा देखते हैं आपको क्या बताया इसके पहले, यहाँ देखिए मित्रों, यहाँ देखिए और आप समझिए, 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60% है, अच्छा ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखिए सक्सेसिव मेथड और रेशियो मेथड दोनों लिखा है ना, इसीलिए तो सक्सेसिव तो सब तो आपको बता ही दिया। अब थोड़ा सा बताइएगा, अब अगर आप पूछिएगा सर सक्सेसिव सही बनाए तो कहाँ लगा टाइम, तो नहीं ना लगा, जल्दी ना बन गया। अब क्या करेंगे, इसको मान लीजिए थोड़ा सा हम इसको बनाते हैं, थोड़ा सा इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा मैंने इसको बनाने का प्रयास करते हैं ये मेथड से, आपको परसेंटेज मेथड से बनाने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना, परसेंटेज मेथड से बनाएंगे तो भी आ जाएगा, उतना ही आंसर आएगा, इसमें किसी प्रकार के आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। चलिए, रेशियो मेथड से इसको मैंने बता दिया, ठीक है, अब रेशियो मेथड से बना रहा है, रेशियो मेथड समझिएगा। अच्छा रेशियो मेथड में क्या होता है, ये लंबाई होता है, ये चौड़ाई होता है, लंबाई और चौड़ाई जो होता है क्या करता है, एरिया को दर्शाता है, लंबाई और चौड़ाई जो होता है हमारा एरिया को दर्शाता है। अच्छा लंबाई में क्या है, आयत की लंबाई में 50% की वृद्धि है, अच्छा 50% वृद्धि का मतलब कितना हो गया, 50 बटा कितना हो गया, 100 हो गया, 1/2 हो गया, वृद्धि है तो कितना हो गया, 2 से मेरा कितना हो गया, 3 हो गया। अच्छा क्षेत्रफल में 20% की वृद्धि है, तो 20% का मान जानते हैं कितना होता है, 1/5 होता है, तो क्षेत्रफल जो हो गया मेरा क्या हो गया, 5 से मेरा क्या हो गया, 6 हो गया। अच्छा 5 से 6 हो गया, इसको लिखना है, पी को तो क्रॉस करके लिखेंगे, तब 5 पे कितना करेंगे, 15 लिख दें यहाँ पे, इसको लिख देंगे तो 6 दुना कितना होता है, 12 लिख देंगे। अच्छा पहले 15 था, बाद में कितना हो गया, 12 हो गया, तो कितना हो गया, 3 का कमी हो गया, कितना में, 15 में कमी हो गया। अब बट्टा में गुना में कितना हो गया, 100, इसको काटिएगा तब 3 से कितना होता है, 15, 5 20 से कितना होता है, 100, यानी माइनस कितना हो गया, -20%, -20% आया, माइनस का मतलब क्या होता है, कमी होता है, तो 20% का कमी इससे भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, दोनों का आंसर समान है कि नहीं समान है, देखिए तो, देखिए तो दोनों का आंसर आपको समान मिल रहा है ना, यहाँ भी क्या हुआ 20% आया, यहाँ भी क्या हुआ 20% आया, यानी हमारा जो ये दिया हुआ था मल्टीपल फॉर्मेट में दिया हुआ था आंसर,
क्वेश्चन जो था मल्टीपल के फॉर्मेट में था, तो मैंने दोनों मेथड से इसको बना दिया, दोनों से आसानी से बन गया। किसी प्रकार की परेशानी हुआ क्या आपको? नहीं हुआ। चलिए थोड़ा सा मित्र एक बात बताइए, वृत्त की त्रिज्या में 300% वृद्धि होती है। वृत्त की त्रिज्या में क्या होती है? 300% की वृद्धि होती है। ठीक है, ये तो ए बी रूल से बन जाएगा, उससे बन जाएगा। मान लीजिए हम उसके पहले बनाए थे आपको रेशियो मैट्रिक्स को, ए बी रूल से हम बनाने का प्रयास करते हैं। सेम संख्या में अगर सेम संख्या से वृद्धि होती है उसको ही बताऊंगा। अच्छा एक बात बताइए, थोड़ा सा एक बात बताइए, मान लीजिए लंबाई में अगर मान लीजिए कोई बोला 10% की वृद्धि है, सुनिए लंबाई में कितना है? 5% की वृद्धि है, और उसकी चौड़ाई जो है इसमें क्या है? 5% की वृद्धि है। जल्दी बनाने का एक और मेथड है, ठीक है, ये भी मेथड का यूज कर रहे हैं, जल्दी बनाने का समझा रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए लंबाई में 5% की वृद्धि है, चौड़ाई में क्या करते हैं? 5% की वृद्धि है, तो कुछ नहीं करना है, वृद्धि पूछेगा ना, कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट जोड़ देना है। 5 और 5 कितना हो गया? 10, और दोनों का स्क्वायर कर देना है। अच्छा एक बार गुना होता है ना बीच में, ए प्लस बी, प्लस ए गुना बी बटा क्या होता है? 100 होता है। तो इसमें करिएगा एक बार ए, देखिए एक बार क्या कर रहे हैं, ए प्लस बी बराबर क्या हो, ए प्लस बी सॉरी, यहाँ से ए बी रूल करते हैं, तो ए प्लस बी प्लस क्या होता है? ए गुना बी बटा कितना होता है? 100 होता है, 100 होता है। अच्छा यहाँ 5 रखिएगा, तो 5 प्लस कितना होता है? 5 10, अब प्लस कितना होता है? 5 गुना 5, अब बटा में क्या होता है? 100 होता है। ठीक है, अच्छा 5 या 5 कितना होता है? 10 होता है, अब पचवा कितना हो गया? 25, अब 25 बटा कितना हो गया? 100, 2 जीरो के बाद लग जाएगा, तो 10 प्लस कितना हो गया? 0.25 हो जाएगा। अच्छा ये कितना हो जाएगा? 10.25, तो कितना हो गया? 2.5 हो गया। लेकिन इसको देखिए कैसे बनाते हैं, इतना इस भी नहीं करना है, सब करना ही नहीं है मित्रों। ये सब करने का मतलब है कि आप पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। स्पीड जब वे रूल का मतलब क्या है कि लिखिएगा, हमेशा नहीं लिखना है, देखिए ना, देखिए बता रहे हैं। मान लीजिए अगर कोई क्वेश्चन हो, क्वेश्चन मान लीजिए बोला कि क्या 10% की वृद्धि है लंबाई में, चौड़ाई में क्या है? ये भी 10% की वृद्धि, यानी सेम वृद्धि दोनों में अगर हो, सेम वृद्धि अगर दोनों में दिया हो, लंबाई और चौड़ाई में अगर सेम वृद्धि दिया रहता है, डायरेक्ट बनाते हैं, इसी प्रकार नहीं सोचते हैं। देखिए एक बार जोड़ देते हैं, 10 से 10 कितना हो गया? 10 से 10 कितना हो गया? 20 हो गया। अब 20 हो गया, 0.2 अंक के बाद 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100, 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100, 100 होता है। और यहाँ पे रखना है हमको 2 ही अंक रखना है, क्या रखना है? 2 ही अंक रखना है यहाँ पे, लेकिन 10 का स्क्वायर आ गया 3, एगो यहाँ पे जब 2 अंक रखे 2 अंक, तो एगो जोड़ देंगे इसमें, कितना? 21, 21.00% की क्या होगी? वृद्धि हो जाएगी। 21% की क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। 10% की अगर दो बार वृद्धि करते हैं, तो एरिया में क्या हो जाएगा? इसमें 21% की वृद्धि हो जाएगी। 10 का स्क्वायर करेंगे 100 आया, 100 को क्या लिखेंगे? 0.2 अंक लिख देंगे, जो एक रहता है ना, जो एक्स्ट्रा रहता है उसको आगे वाले अंक में कंसीडर कर देंगे। इसे यहाँ पे देखिए कैसे लिख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे देखिए सबसे पहली बात देखिए, मान लिया कि लंबाई में कितना है? लंबाई में 5% की वृद्धि है, और चौड़ाई में क्या कर रहे हैं? 5% की वृद्धि कर रहे हैं। ठीक है, डायरेक्ट लिख रहे हैं। अच्छा कितना एरिया में हो जाएगा? अच्छा 5 या 5 कितना हो गया? 10, अब 5 के स्क्वायर दोनों का 5 25, 10.25, 10.25 हो गया, 10.2 कितना हो गया? 21 हो गया, उतना 20 20 21 हो जाएगा। ठीक है, और देखिए इस प्रकार से देखिए, एक और देखिए, अगर मान लीजिए 5% की वृद्धि है, 5% की वृद्धि है लंबाई में, और चौड़ाई में भी 5% की वृद्धि है। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 5% वृद्धि कितना हो जाएगा? अगर मान लीजिए यहाँ पे 6% की वृद्धि दिया रहा है, अगर मान लीजिए सबसे पहले 6% की लंबाई में और चौड़ाई में भी क्या हो 6% की वृद्धि, तो कैसे बनाएंगे? लंबाई में क्या हो 7% की वृद्धि हो, चौड़ाई में भी क्या हो 7% की अगर वृद्धि हो, सेम संख्या में सेम संख्या की वृद्धि होता है, डायरेक्ट करेंगे। देखिएगा 5 5 कितना होता है? 10 होता है, 10 अब 5 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करके 2.2 अंक के बाद 5 का स्क्वायर कितना? 25, 2 अंक आएगा तो ठीक है, और 3 अंक आ जाएगा तो पहले एगो 2 ही अंक लिखेंगे यहाँ पे, तीसरा का में कैसे? 6 कितना होता है? 12 होता है, और 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36, 12.36, 7 है, 7 7 कितना हो गया? 14, 7 का स्क्वायर कितना हो गया? 49, यानी 14.49% आ जाएगा। डायरेक्ट बनाएंगे मित्रों, जब भी क्वेश्चन आ जाए डायरेक्ट बनाएंगे। सेम में अगर सेम में वृद्धि हो रही है, दोनों में अगर सेम सेम वृद्धि है, तो सबसे पहले क्या करते हैं? दोनों को जोड़ देते हैं, एगो का स्क्वायर कर देते हैं, 0.2 अंक के बाद बैठा देते हैं। मात्र 2 ही अंक इसमें लेना है, 2 अंक ही बैठाएंगे, तीसरा अंक जैसे भी आएगा आएगा तो अगले वाले अंक को जो होगा उसके पीछे वाले अंक में जाकर वो जुड़ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे देखिए 300 है ना, ये भी देखिए उसी प्रकार हो रहा है, ये भी देखिए उसी प्रकार हो रहा है। देखिएगा ये भी 300 जो है, अच्छा त्रिज्या में आर जो होता है, 20 का त्रिज्या कितना होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, दोबारा आप लिखेंगे तो जान गए। अच्छा आर जो है कितना है? 300 है, 300% वाला ना। अच्छा एक बात बताइए, 300 और 300 कितना होता है? 600, 300 और 300 कितना हो गया? एक बार आर 300, एक बार आर कितना हो गया? 300, 300 300 600, 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 होता है, 2 के स्क्वायर करिएगा तो 4 जीरो बढ़ जाएगा,
4 जीरो बढ़ जाएगा, 2.2 अंक के बाद 4 जीरो बढ़ जाएगा, 1 2 3 है 4, 2.2 अंक के बाद कर दीजिए, तो 9 गो 6 गो कितना हो गया 15 गो, 1500, 2.2 जीरो कर दीजिए, खत्म। यही तो वृद्धि है इसमें, क्या 1500 वृद्धि है? 1500% की वृद्धि है, बस वही आंसर है। बस एक का लिखना है, सेम संख्या है ना, 300% बोला है, तो फिर पाई आर स्क्वायर होता है, तो आर इसमें 2 बार आ रहा है, एक बार भी आर 300% बढ़ रहा है, दूसरा का बार भी 300% बढ़ रहा है, दोनों क्या है, सेम ही बढ़ रहा है। जैसे कि आप सेम बढ़ रहा है, तुरंत सोच लिए, अच्छा आर जो है 300, एक बार कितना 300, 300 300 600, अच्छा एक बार 300 का स्क्वायर, 300 का स्क्वायर करिएगा, 3 का स्क्वायर 900, 2 जीरो का स्क्वायर 4, 4 जीरो, 2.2 अंक के बाद 2 अंक के बाद मार दिए 600, 900 900 600 1500 हो गया, 2 जीरो का 2 जीरो, तो कितना हो जाएगा 1500 हो जाएगा। और उस प्रकार नहीं अगर याद है तो इस प्रकार करिए, 300 प्लस 300 प्लस, यहाँ पे 300 गुना कितना हो जाएगा 300, अब भागा में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, एगो जीरो खत्म, 300 300 कितना हो गया 600, 600 हो गया, प्लस 3 कहीं कितना होता है 900 हो जाएगा, 9 6 कितना होता है 1500 हो जाएगा। ये भी तो आंसर वही ना आया, 1500% की क्या हो जाएगी इसमें वृद्धि हो जाएगी, इसमें भी क्या हो जाएगी 1500% की वृद्धि हो जाएगी, सेम चीज आया इसमें भी। कंसीडर बस आपको करना रहता है मित्रों, दूसरा कुछ नहीं है। चलिए, त्रिभुज का आधार जो है, त्रिभुज का जो एरिया क्या होता है, आधार गुना ऊंचाई होता है, त्रिभुज का एरिया कितना होता है, आधार गुना ऊंचाई। अच्छा एक बात बताइए, क्या है फ्रैक्शन के रूप में आ गया, क्या या फ्रैक्शन के रूप में आ गया, यहाँ पे ए बी रूल आप लगाना सही नहीं है, ए बी रूल यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही नहीं हो जाएगा, फ्रैक्शन के रूप में है तो ए बी रूल यहाँ लगाना सही नहीं है, यहाँ पे लगाएंगे, मैंने रेशियो मेथड यहाँ बनाऊंगा, तो रेशियो मेथड से जल्दी बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना, 35% है, ठीक है, बढ़ जाता है, इंक्रीज हो गया। ऊंचाई जो है 16.2/3% क्या हो रही है, घट रही है, ये कमी हो रही है और ये बढ़ रही है, ठीक है, तो अब तो बन ही जाएगा ना। चलिए 1/3 कितना हो गया, इसका मान हो गया 1/3, इसका मान हो गया कितना 1/6, अच्छा ये वृद्धि है तो कितना हो गया 300 हो गया, ये 4, ये कमी है 1/6 था, 6 सा क्या हो गया 5 हो गया, घट गया, अच्छा 6 का कितना हो गया 18 हो गया, 5 को कितना हो गया 20 हो गया, अच्छा 18 से 20 हो गया है, 18 से 20 हो गया, 2 बढ़ा है, कितना में था 18 में, 18 में बढ़ा है, गुना में कितना हो जाएगा 100, आई दो दो नवा कितना होता है 1/9 हो गया, 1/18 1/9 बराबर कितना होता है 11 पूर्णांक कितना होता है 1/9%, 11 पूर्णांक क्या हो गया 1/9% हो गया, अरे 11 पूर्णांक कितना हो गया 1/9%, 11.1/9% यहाँ से आंसर आ जाएगा, ठीक है, समझ गए। चलिए एक क्वेश्चन को और लेते हैं, आयत की लंबाई और चौड़ाई में 10% 20% तक बढ़ जाती है तो इसके क्षेत्रफल में कितना परसेंट की कमी वृद्धि होगी, ठीक है ना, क्षेत्रफल कितना परसेंट वृद्धि हो जाएगा पूछ रहा है, ठीक है, लंबाई है, लंबाई में कितना 10% है, चौड़ाई जो होता है कितना है 20%, इसको ए बी रूल में बनाने का प्रयास करते हैं, ठीक है, तो 10 प्लस क्या हो गया 20, जोड़ क्या हो गया 10 गुना 20, 10 गुना 20 बटा कितना हो गया 100 हो गया, चूंकि ये जो है मल्टीपल के रूप में है, तो मल्टीपल के रूप में जब भी आएगा ना, मल्टीपल के रूप में जब भी आएगा तो हम दोनों मेथड का यूज करके बना सकते हैं, यहाँ पे ये भी रूल से बनाए हैं, ठीक है, एगो जीरो एगो जीरो एगो जीरो एगो जीरो खत्म हो गया, तब 20 आई कितना हो गया 30, अब प्लस कितना हो गया यहाँ पे एगो जीरो जीरो खत्म, 30 दो हो गया, कितना होता है 32 हो गया, 32% की क्या हो जाएगी यहाँ पे इंक्रीजमेंट हो जाएगी। अच्छा रेशियो मेथड से देखिए कैसे बनता है ये, अगर रेशियो मेथड से बात करते हैं तो 1/10 का मतलब कितना हो गया 1/10 हो गया, 1/20% तो 20 25 100 है, 20 बटा कितना हो गया 100 है, 1 बटा कितना हो गया 5 हो गया, 10 फर्क बताओ, अच्छा 10 से कितना हो गया ये 11 हो गया, ठीक है, ये जो है क्या है बढ़ जाती है, तो ये कितना है 5 से कितना हो गया 6 हो गया, अच्छा ये 50 होता है, ये जो होता है हमारे 11 छक कितना होता है 66 होता है, अच्छा बढ़ा है कितना तो 16 से बढ़ा है, 16 से बढ़ा है 50, गुना में कितना हो गया 100, गुना में कितना हो गया 100, तब 50 दूना कितना होता है 100, और 16 दूना कितना होता है 32, 32% की क्या हो जाएगी इंक्रीजमेंट यहाँ भी हो जाएगी, 32% की इंक्रीज हो जाएगा यहाँ भी, ठीक है ना, 32% यहाँ भी हो जाएगा, ये मेरा हो गया रेशियो मेथड, ये जो मेरा हो गया सक्सेसिव मेथड, ये मेरा क्या हो गया सक्सेसिव मेथड हो गया। अच्छा रेशियो मेथड से सक्सेसिव मेथड से अगर आप बनाए हैं तो आपको दोनों में अंतर थोड़ी दिखाई दिया है, दोनों का रिजल्ट सेम ही आ रहा है, लेकिन अगर मान लीजिए मल्टीपल के रूप में यहाँ पे दिया हुआ है तो मैंने दोनों मेथड से बनाया, दोनों मेथड से किसी में हम समय ज्यादा नहीं लगा, तो क्या आशा कर सकते हैं आप लोग ये चीज समझ में आ गई होगी। चलिए
ये थोड़ा-सा मित्रों कुछ कांसेप्ट था जिसको मैंने पढ़ाने का प्रयास किया आपके सामने, क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंस इसका है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से देखा जाए। रेलवे में भी बहुत ज़्यादा पूछता है, भले आसान है, लेकिन कभी-कभी ये बहुत नखरा भी करता है। अगर कभी-कभी आपको सूटेबल नहीं अगर मिलेगा, ये भी रूल अगर बनाने के चक्कर में लग गए, तो बनाते बनाते ही रह जाइएगा, उसका रिजल्ट जल्दी नहीं आएगा। इसलिए आपको सबसे डिसाइड मित्रों ये करना है कि कौन से मेथड को यहाँ पे यूज़ करेंगे। एबी रूल बनाएँगे या रेशियो मेथड्स बनाएँगे। क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि आपका डिजिट क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। ये चीज़ अगर आप समझ जाते हैं, तो आप आसानी से क्वेश्चन को बना सकते हैं। कोई परेशानी की दिक्कत नहीं होगा मित्रों। आप लोग को समझ में आया ना जितने कुछ बता रहा हूँ? किसी प्रकार की कोई परेशानी, दिक्कत नहीं है? कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा मित्रों, कोई परेशानी और दिक्कत होगा तो। और भी डेवलपमेंट किया जा रहा है धीरे-धीरे। जो भी संभव हो पा रहा है मैं पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। मित्रों, और भी जितने भी क्वेश्चन बचे हुए हैं, नंबर सिस्टम शुरू कर देना है कुछ दिन के बाद। नंबर सिस्टम काफ़ी इम्पोर्टेंट है उसका भी। एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से तो नंबर सिस्टम भी आ जाएगा बहुत जल्दी, ठीक है? तब तक ये भी पढ़ते रहिए। परसेंटेज को मैंने पूरा एकदम बेसिक लेवल से पढ़ाना है, एकदम ज़ीरो लेवल से पढ़ाना है और हाई लेवल तक, स्टैंडर्ड तक मेंटेन करना है मित्रों, ठीक है? क्या आशा कर सकते हैं आप लोग समझे होंगे? तो कृपया अपना प्यार और आशीर्वाद हमें देते रहिएगा और अपना छोटा भाई या बड़ा भाई समझ के चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करिएगा मित्रों, क्या कि आपका शेयर और सब्सक्राइब जो होता है मुझे मोटिवेट प्रदान करता है वीडियो बनाने के लिए। और मैं चाहता हूँ कि मैं भी इस प्रकार से आपके लिए काम कर रहा हूँ, आप भी मुझे अपने लिए काम करने का मौका मुझे हमेशा देते रहें और देने का प्रयास भी करते रहें और आपका प्यार और दुआ मुझे मिलते रहे। ठीक है मित्रों, बात होती रहेगी वीडियो में। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार मित्रों, जय हिंद, जय भारत।